खबर लेबनान से है, जहां आईडीएफ काफिले पर हमले का दावा हिजबुल्लाह ने किया है। लेबनान के कफर किला में आईडीएफ पर हमला हुआ। आईडीएफ सैन्य वाहन पर हिजबुल्लाह का अटैक। हिजबुल्लाह ने गाइडेड मिसाइल से हमला किया है। हमले में कई आईडीएफ जवानों की मौत का दावा किया जा रहा है। वहीं गाजा में आईडीएफ पर एक और हमला हुआ है। आईडीएफ टैंक पर हमास लड़ाकों का हमला। हमले में तबाह हो गया आईडीएफ का टैंक। हमास ने जारी किया हमले का वीडियो। और वहीं इजराइल के सैन्य बेस पर बड़ा हमला हुआ है। हाइफा में 2 इजरायली बेस पर रॉकेट अटैक किया गया। स्टेला और इलाकीम बेस पर रॉकेट अटैक हुआ है। इजराइल के यफ्तहा मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया। और हाइफा से गलीली तक हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। 2 घंटे में दागे 40 से ज्यादा रॉकेट। पिछले 24 घंटे में 120 रॉकेट से हमला किया। इजरायली सैन्य बेस पर हिजबुल्लाह का यह अटैक हुआ। तस्वीरें आप देखिए इस रॉकेट हमले की। एक के बाद एक कई रॉकेट से प्रहार। 24 घंटे में 120 रॉकेट से हमला किया गया। और इजराइल पर हमले को लेकर यमन का बड़ा दावा है। इजरायली एयरबेस नेवातीन पर हमला किया गया। एयरबेस पर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। और एक नजर इजराइल के उन इलाकों पर जहां हिजबुल्लाह ने बमबारी की है, प्रहार किया है, रॉकेट हमले किए हैं। हाइफा में इजरायली मिलिट्री बेस पर रॉकेट से हमला किया गया है और इजरायली सेना के इलाकिम ट्रेनिंग बेस को नुकसान पहुंचाया गया है इस हमले में। और वहीं इजराइल के स्टेला नेवल बेस पर भी गिरे हैं हिज्ब के रॉकेट। इजराइल के यफ्तहा मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया। 48 घंटे में इजराइल के 5 मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया गया है। इजरायली मिलिट्री बेस पर हिजबुल्लाह के टारगेटेड अटैक हुए हैं और इस बार हिजबुल्लाह ने अलग अलग इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। यफ्तहा मिलिट्री बेस बताया जा रहा है इजराइल का, जहां पर हिजबुल्लाह की ओर से हमला किया गया। 48 घंटे में इजराइल के 5 मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इजराइल के स्टेला नेवल बेस पर भी हिज्ब के रॉकेट गिरे हैं। यहां पर भी हिजबुल्लाह ने हमला किया है। और इस बीच लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज हो गया है। लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। हिजबुल्लाह की पूरी बस्ती को जमींदोज कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर ग्लाइड बम गिराए गए हैं। ग्लाइड बम से यह हमला किया गया। आप देखिए इन हमलों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और लेबनान के बेरूत पर आईडीएफ ने गिराया है बॉम्ब। बेरूत के दक्षिणी हिस्से में रात भर बमबारी की गई। इलाका खाली करने की चेतावनी के बाद हमला हुआ है। और दक्षिणी लेबनान के टायर शहर पर हमला हुआ है। आईडीएफ हमले से कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में कई लोगों की मौत की जानकारी है। और लेबनान में हिजबुल्लाह का टनल नेटवर्क तबाह हो गया है। मिसाइल लॉन्चिंग टनल पर आईडीएफ का अटैक। आईईडी के जरिए टनल को उड़ाया गया। मिसाइल लॉन्चिंग टनल पर आईडीएफ ने हमला किया है और देखिए हमले की वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। जोरदार हमला था। आईईडी के जरिए ये बड़ा अटैक किया गया है। इजरायली शहरों पर लेबनान से हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमलों के बाद आईडीएफ ने पिछले कुछ दिनों में लेबनान में अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। इसके बारे में और डिटेल देंगे रवि। जी हाँ, बिल्कुल। लेबनान में आईडीएफ ने ऑपरेशन को तेज कर दिया है और टारगेट पर हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम है। नईम कासिम को लेकर पहले ही इजरायल ने ऐलान कर दिया था। हिजबुल्लाह कमांड सेंटर
हथियार डिपो तबाह हो गए। इस हमले में बाल्बेक, टायरे, नबातिये पर बमबारी तेज कर दी गई है। 6 अक्टूबर को बेरूत एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया। वहीं एक बार फिर से हूती ने इजरायल पर बड़ा हमला बोला है और अमेरिकी ड्रोन पर हमले का हूती का दावा है। MQ-9 पर हमले का हूती ने दावा किया है। मिसाइल से ड्रोन मार गिराया हूती लड़ाकों का कहना है। रात के समय अमेरिकी ड्रोन पर हमला हुआ है और हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। अमेरिकी ड्रोन को उड़ा दिया गया, ये दावा हूती की ओर से किया जा रहा है। मिसाइल से ड्रोन मार गिराया गया। और दक्षिण इजरायल पर हूती का बड़ा हमला। यमन से हूती ने दागी क्रूज मिसाइल। रेड सी के रास्ते हूती का इजरायल पर अटैक। IDF का दावा, हूती की मिसाइल हवा में नष्ट कर दी। और हूती के हमले के बाद इजरायल में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हूती ने दक्षिण इजरायल पर मिसाइल अटैक किया है। हूती ने इजरायल पर क्रूज मिसाइल दागी और हमले के बाद दक्षिण इजरायल में एयर रेड अलर्ट है। जी हां, डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब गूंजे एयर रेड अलर्ट और डेड सी से अरावा रीजन तक गूंजे हमले के एयर रेड अलर्ट सायरन। तो इस तरह से ये पूरा इलाका हमले की जद की आशंका में रहा।